ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहु परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के अनुसार पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका लिखी हुई है। उसके आधार से हम यहाँ कर्मों का कुछ विशेष विस्तार से वर्णन देख रहे हैं। ये कर्मों की जो कुछ हम नाम वगैरह देखेंगे, उसके कार्य देखेंगे, उसमें जो कुछ अवस्थाएं होती है उसकी भी बात करेंगे। ये तो कर्म के कारण हम पराधीन होकर जी रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इनके बारे में अज्ञान है और हम कुछ न कुछ अलग मान्यता लेकर बैठे हैं। इनका सही ज्ञान होता है तो इसकी भिन्नता बिल्कुल ख्याल में आती है और इससे भेद ज्ञान यानी कर्म तो दिखाई नहीं देता है, परंतु उसका कार्य तो कुछ पाया जाता है और हमें पता नहीं ये क्यों हो रहा है। या तो हम उसको अपने को कर्ता मानते हैं या कोई पर ईश्वर करने वाला है मान लेते हैं, या कोई कर्म का भी नाम लेता है परंतु बिल्कुल पराधीन जीव हो गया, इस तरह से उसकी कल्पना होकर बैठती है। किसी भी वस्तु का सही ज्ञान हो जाए तो उस संबंधी जो हमने देखा संशय है, अनध्यवसा है, विपरीतता है, वो नष्ट हो जाती है। ज्ञान का फल क्या होता है? कैसा? तो अज्ञान का नाश, तो हमें अकुलता भी समाप्त होने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हर एक का प्रश्न क्या है, अरे तिर्यंच कुछ नहीं जानते, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। तिर्यंच की याद कब आती है? जब अभ्यास करना है, करना नहीं, योग सीखना है। रोज खाने पीने के लिए नई वैरायटी चाहिए तब तिर्यंच की याद नहीं आती। रोज नए कपड़े नए नए फैशन के चाहिए तब तिर्यंच की याद नहीं आती है। देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये कर्म को किसी भी विषय के बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए उस विषय पर यानी उसको तो नयों से तो जानते, वो तो नए है, वो तो ज्ञान के भेद है, विशिष्ट एंगल से हम जानते हैं। परंतु यहाँ निक्षेप की चर्चा की है। निक्षेप तो वस्तु में रखे जाते हैं व्यवहार के लिए, व्यवहार की जो परंपरा या उसके जो कुछ चलाने के लिए, उसको कहेंगे निक्षेप। निक्षेप यानी रखना। क्या रखते हैं? तो उसको 4 प्रकार से बताए जाते हैं। शास्त्र में 6 भी प्रकार के वर्णन है, पर मुख्य रूप से 4 निक्षेप होते हैं। एक है नाम निक्षेप, आप रिपीट करना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अब उसकी हम चर्चा करेंगे। किसी भी, अभी हम कर्म की थ्योरी यानी कर्म के ऊपर हमको चर्चा करनी है, तो कर्म में हमको ये निक्षेप लगाने हैं। तो किसी वस्तु का हमने कर्म नाम रख दिया, वो क्या हुआ? नाम निक्षेप। अपने बच्चे को भी नाम रख सकते कर्म? नहीं है, करमचंद वगैरह नाम नहीं रखते क्या? हमने इस वस्तु को नाम लिया, ये कर्म, ये हमारा ज्ञानावरण है, ये हमारा दर्शनावरण है। हम समझाने के लिए कुछ कह सकते ना। वैसे तो आप शतरंज वगैरह खेलते, उसमें क्या करते हैं, ये हमारा हाथी, ये घोड़ा, ये राजा है, क्या किया हमने उसमें? वो नाम रखा। तो वो नाम निक्षेप हो, उसमें तो स्थापना भी होती है, परंतु यहाँ तो हम नाम निक्षेप की चर्चा रहे। ये कर्म नाम रखा तो हो गया नाम निक्षेप।
अब स्थापना निक्षेप किसको कहना? किसी एक चीज़ में अन्य चीज़ की कल्पना करना। जैसे हमने बताया ये वस्तु, ये तो प्लास्टिक है, तो हमने कहा ये हमारा कर्म है। इस चीज़ में हमने अन्य चीज़ की स्थापना की। ये स्थापना चीज़ तो हम रोज़ देखें ना, अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं, उसको नाम देते हैं हमारे महावीर भगवान है। तो महावीर भगवान तो अभी मोक्ष में है, तो वहाँ महावीर भगवान कैसे आए? वो सत्य है कि असत्य है? हाँ, सत्य है। ये स्थापना निक्षेप से, क्योंकि वो जो मूर्ति विराजमान की हमने, तो उसमें ये हमारे महावीर भगवान है, इसलिए उनके अरिहंत पने की वंश में हमने स्थापना की। तो फिर वहाँ जैसे जिनेंद्र भगवान साक्षात समोशरण में हमारे महावीर भगवान अरिहंत अवस्था में, वैसे हम उनकी पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। ये है स्थापना निक्षेप। अभी उसके भेदों में नहीं जाना है। तीसरा जो है वो द्रव्य निक्षेप, उसके बहुत सारे भेद हैं। द्रव्य का अर्थ क्या है कि द्रव्य तो यानी वही है, उसके पूर्व या बाद में होने वाली पर्यायों में वर्तमान में उसका उपचार करना, इसको कहेंगे द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप में जो जिस पर्याय रूप से परिणत है उसको ही उसमें समझ लेना, उसको कहेंगे हम भाव निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप के लिए इसमें कुछ भेद बताएंगे। तो देखो थोड़ा चार्ट भी देख लो आप, आपके पास चार्ट्स है ना, तो बोर्ड पर देखना, जिसको नहीं दिखता है वो 3 नंबर का चार्ट देखना है। देखो हमने पहले कर्मों पर निक्षेप लगाना है हमको। नाम निक्षेप से हम कर्म का कर्म नाम रख दिया, वो नाम कर्म हुआ। स्थापना कर्म यानी किसी वस्तु में हमने ये कर्म है ऐसे हमने स्थापना कर दी, वो हमारा स्थापना कर्म हुआ। द्रव्य कर्म का अर्थ है यहाँ द्रव्य निक्षेप, कर्म शब्द पर हम द्रव्य निक्षेप लगा रहे हैं। तो किसको कहना वो? तो उसके 2 भेद किए हैं। देखो क्या क्या लिखे है, आगम द्रव्य कर्म, यानी आगम द्रव्य निक्षेप से उसको हम कर्म कहेंगे। किसको कर्म कहेंगे? आगम निक्षेप से कर्म किसको कहेंगे? तो उसकी परिभाषा ऐसी है, आगम यानी कर्म संबंधी हमारे जो आगम, कर्मागम शास्त्र, जैसे कर्मकांड है, अन्य भी जो कर्म की जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो ग्रंथ उपलब्ध है उसको हम कहेंगे आगम। तो कर्म संबंधी आगम को जानने वाला जीव, पर वर्तमान में उसका उपयोग उस आगम में नहीं है। मान लेते वर्तमान पत्र, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या अभी पूजा कर रहा है, तो उसका उपयोग वो आगम में नहीं है, तो उस वर्तमान में उस उपयोग से रहित। ऐसे जीव को कर्म कहा। किसको कर्म कहा? जीव को। कौन से जीव को? जो कर्म संबंधी आगम का जानकार है, परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है। फिर से ये हम निक्षेप लगा रहे हैं। अन्य अन्य चीज़ों को हम कर्म कह सकते हैं। किसी का नाम रख दिया कर्म, तो हम उसको वो नाम निक्षेप की अपेक्षा उसको हमने कर्म कह दिया। एक चीज़ में कर्म की स्थापना की, वो गया स्थापना निक्षेप से कर्म कह दिया। अब द्रव्य में क्या लेना है, द्रव्य निक्षेप में क्या लेते हैं? तो 2 भेद होते हैं, एक आगम द्रव्य निक्षेप और एक नो आगम द्रव्य निक्षेप। नो आगम यानी नहीं जानने वाला, आगम को नहीं जानने वाला उसको नो आगम कहेंगे। और आगम में आगम को जानने वाला कौन? जीव। तो आगम को जानने वाले जीव को यहाँ कर्म कहेंगे। कौन से आगे? कर्म संबंधी आगम को जानने वाले जीव को हम कर्म कहेंगे। पर वो यहाँ द्रव्य निक्षेप में किसको कहेंगे कि आगम को तो जान रहा है, परंतु वर्तमान में उस आगम से उसमें उसका उपयोग नहीं है, यानी वे वर्तमान में वो आगम जानने में उसका ज्ञान रत नहीं है, अन्य किसी चीज़ में उसका ज्ञान लगा है। उस जीव को हम क्या कहेंगे? आगम द्रव्य निक्षेप से उस जीव को हम कर्म कहेंगे, इसलिए उसका नाम है आगम द्रव्य कर्म। समझ में आती है बात? ये साधारण हम द्रव्य कर्म, ये जो 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं, वो नहीं, यहाँ निक्षेपों की चर्चा चल रही है। तो आगम द्रव्य कर्म यानी आगम द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा जीव को हमने कर्म कह दिया। कौन सा जीव? कर्म संबंधी आगम को जानने वाला, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग अन्यत्र है, वो आगम में नहीं है, पर जानने वाला जीव है, इसलिए उसको आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म कह दिया उस जीव को। यहाँ तक समझ में आई बात? अब दूसरा भेद कौन सा है देखो आगे, नो आगम द्रव्य कर्म।
ये द्रव्य कर्म है, द्रव्य निक्षेप से इसको हम द्रव्य कर्म कहेंगे। इसका अर्थ होता है नो आगम द्रव्य निक्षेप यहाँ लगाए रहे कर्म पर। तो किसको किसको कहेंगे? जो नहीं जानने वाला ऐसा क्या है, तो कहते उसके 3 भेद है। ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक जीव का शरीर, जानने वाला जीव है, उसका शरीर जानता है नहीं, परंतु उस शरीर पर भी आरोप करेंगे कि नो आगम द्रव्य कर्म कहेंगे। किसको? जो आगम का ज्ञाता जीव है उसका जो शरीर है, उस शरीर को भी, क्योंकि वो जीव जान रहा है ना, तो उस पर शरीर पर आरोप करके उस ज्ञायक के शरीर को, ज्ञायक यानी जीव और ज्ञायक का शरीर है उसका शरीर, वो तो कुछ नहीं जान रहा है, इसलिए उसको नो आगम द्रव्य निक्षेप से उसको भी कर्म कहेंगे। अब ये ज्ञायक के जो शरीर है कौन से हो सकते हैं? वर्तमान का भी हो सकता है, पूर्व भव का भी शरीर हो सकता है और आगामी भव का भी शरीर हो सकता है। तो ये ज्ञायक शरीर में 3 भेद किए। यहाँ तो उतना ही छोड़ दिया है, पुस्तकों में इसके और 3 भेद किए। कौन सा? वर्तमान का, भूत का और भविष्य का। हमें केवल किसको क्या कह सकते हैं, कौन से निक्षेप से किसको क्या कहना, बस उसकी चर्चा है। और ऐसे कोई भी विषय लेते तो उसमें ऐसे सारे निक्षेप उसमें लगाने की पद्धति है। ये कुछ याद नहीं करने की कोशिश, केवल समझने की बात है कि कैसे कैसे निक्षेप से किसको क्या कह सकते हैं। ये हो गया ज्ञायक शरीर। नहीं जानने वाले में कौन आया? जीव का शरीर। भावी में किसको लेना? जीव को लेना, परंतु कैसा जीव अभी नहीं जान रहा है, पर भविष्य में वो जानने वाला है। नहीं जानने वाले में किसको लिया? एक तो शरीर को लिया, दूसरा जीव को लिया जो वर्तमान में नहीं जाना है परंतु भविष्य में जाके वो जानने वाला है। उसको ये भावी यानी उस अपेक्षा से उसको नो आगम द्रव्य निक्षेप से वो भविष्य में जानने वाले जीव को भी नो आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म कहेंगे। अब इसकी बात, तीसरी बात है तद व्यतिरिक्त, यानी जो शरीर भी नहीं है, जो भविष्य जानने वाला जीव भी नहीं है, इनके अलावा अन्य कुछ है। तद व्यतिरिक्त यानी उनको छोड़कर अन्य कुछ। तो अन्य क्या क्या हो सकता है? तो कहते हैं कि उसमें तद व्यतिरिक्त यानी इनके अलावा क्या क्या है? कर्म, जिसको अभी हम 8 कर्मों में जिसकी बात कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ये तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक इसका भेद है नो कर्म, यानी जो कर्म नहीं है उसको नो कर्म कहेंगे। उसका पूरा नाम क्या होगा? तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। ये क्या है? थोड़ा अंदाज़ा ले लेंगे इसमें किसको क्या कहना है। इस तरह से ये सारे जो भेद है वो द्रव्य निक्षेप से उनको कर्म कह दिया। भाव निक्षेप में किसको लेना? जो वर्तमान उस पर्याय से परिणत जीव है। उसमें भी आगम में कौन लेना? वो वर्तमान में जान रहा है और जो आगम में उसका उपयोग लग रहा है उसको आगम भाव कर्म कहेंगे। उस जीव को ही आगम भाव कर्म कहेंगे। और नो आगम भाव कर्म में किसको लेना? अन्य जो चीज़ें जो नहीं जानने वाले हो उसकी बात है। अभी इसकी चर्चा ये जो हम यहाँ इसके भेद प्रभेद किए हैं, हम जरा पुस्तक पे आपको दिखाते हैं। इसी की पूरी चर्चा है। अभी वो तो ज्ञायक शरीर में भूत भावी भविष्य, भूतकाल में छोड़ा हुआ, वो किस तरह से छोड़ा है? संन्यास लेके छोड़ा है, कदली घास से मरा है या अपने आप छूटा है? ऐसे वो भेद के प्रभेद करते गए हैं। उसकी विस्तार में हमें अभी यहाँ नहीं जाना है। एक थोड़ी खास बात बतानी है। जो नो आगम की बात है ना, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य, जिसको हम नो कर्म भी कहेंगे। ये प्रत्येक कर्म का नो कर्म होता है, नहीं समझे? मेरी भाषा में कर्म का उदय है तो उसका जो कुछ फल चलता है, तो जीव बाह्य किसी चीज़ का लक्ष्य करके वो कर्म का, जैसे हमने देखा ना वेदनीय कर्म का उदय है, साता वेदनीय का उदय है, तो किसी का लक्ष्य करके यहाँ सुखरूप परिणमित होता है। तो बाह्य जो अन्य चीज़ है ना उसको वो वेदनीय का यानी साता वेदनीय का वो नो कर्म कहेंगे। जैसे ज्ञानावरण में अभी ज्ञान की हीनता हुई, तो क्यों हुई? तो कहते हैं उसको वो तो एनेस्थेसिया दी या उसने और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उसका ज्ञान थोड़ा हीन हो गया।
तो उसको क्या कहेंगे, वो ज्ञानावरण का वो नो कर्म है। मेरी भाषा में कर्म का एजेंट है, यानी कर्म का जो फल मिलता है, एक्चुअली जीव के भावों में कर्म का निमित्त बनता है। और उस कर्म का उदय, कर्म कैसे फल देगा? हम तो कहते हैं बाह्य चीज़ों से, जैसे क्रोध आया जीव को, क्रोध आया तो उसमें निमित्त रूप कौन है? तो क्रोध कर्म का उदय। परंतु उसने किसको लक्ष्य करके? तो बच्चे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे, पड़ोसी तकलीफ दे रहे हैं, उनको लक्ष्य करके उसने क्रोध किया। क्रोध आया उसके अपने स्वयं के कारण, ये उसका उपादान है। सच्चा यानी नियम रूप निमित्त कौन है? वो क्रोध कर्म का उदय। और बाह्य निमित्त कौन है? अभी कोई बच्चे हो या पड़ोसी और अन्य कोई हो, तो ये जो बाह्य निमित्त है कर्म के उदय का, उसको उस कर्म का नो कर्म कहते हैं। ख्याल में है ना? तो हम तो शरीर मन वाणी को तो कर्म नो कर्म में लेते हैं, परंतु वो बात अलग है। यहाँ कर्म का नो कर्म जब कहेंगे तो कर्म के उदय में जो वर्तमान में जिसका लक्ष्य करके उस कर्म का उदय रूप ये परिणमित हुआ है, उसको कहेंगे उस कर्म का नो कर्म। थोड़ा फ्यू एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 91, नीचे का पैराग्राफ 64 की गाथा की टीका। देखो, कर्म के द्वारा जो कार्य होता है, प्रत्येक कर्म का क्या क्या निमित्त बनता है, क्या कार्य होता है, उसको हमने शॉर्ट में देखा था। उस कार्य के लिए बाह्य कारणभूत ऐसी कर्म स्वरूप से अन्य जो वस्तु, जो कर्म नहीं है, अन्य वस्तु है, उसको यहाँ कर्म नो कर्म का। कर्म का जो अभी कार्य हो रहा है वर्तमान में, तो उसके बाह्य जो निमित्त है, बाह्य कारणभूत है, उसका निमित्त कर्म का तो उदय, अभी क्रोध कर्म का उदय है, तो जीव क्रोध रूप परिणमित हो रहा है, परंतु उसने किसी अन्य चीज़ का लक्ष्य करके वो क्रोध रूप परिणमित हुआ है। तो उस बाह्य चीज़ को नो कर्म रूप तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म जानना, यानी हमारी भाषा में उसको हम नो कर्म कहेंगे। अभी आगे नेक्स्ट पेज पर ये उसके कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स दिए, 93 पेज पर आना। देखो लास्ट लाइन, 93 की लास्ट लाइन, नो कर्म द्रव्य कर्म शब्द से नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म जानना, जो अभी हमने भेद देखा था। यानी हमारी भाषा में कर्म का एजेंट, जिसका लक्ष्य करके जीव उस कर्म के उदय रूप से, उसके निमित्त रूप से परिणमित हो रहा है। अब देखो 94 पर बताया, जिस जिस प्रकृति का, प्रकृति किसको कहा था हमने? कर्म को। जिस जिस कर्म का यानी जिस जिस प्रकृति का जो जो उदय रूप यानी फल रूप कार्य, क्योंकि हमने ये भी बात देखी थी कि कर्म का फल कब मिलता है? बंध के समय के सत्ता में पड़े पड़े उदय में आने पर, उदय में आने पर उसका फल मिलता है। तो उसका जो कार्य है, कार्य हमने देखे थे, ज्ञानावरण का कार्य क्या है? ज्ञान की हीनता। अंतराय का कार्य क्या है? जो कुछ विघ्न रूप है। मोहिनी का क्या है? मिथ्यात्व रूप या रागद्वेष रूप जो परिणमन होना है। इस तरह से हर एक कर्म के कार्य हमने देखे थे। तो उसका जो कार्य है, उस कार्य को जो जो बाह्य वस्तु कारणभूत हो, वह वस्तु उस प्रकृति का नो कर्म द्रव्य कर्म जानना। यहाँ तक समझ में ना? नो कर्म द्रव्य कर्म किसको कहना? क्योंकि जो कर्म प्रकृति है उसका जो बाह्य, उसका जो फल रूप कार्य होने के लिए बाह्य अन्य चीज़ उसमें जो निमित्त रूप पाई जाती है, उसको यहाँ नो कर्म द्रव्य कर्म कह दिया। अभी उसके कुछ हम यहाँ से उसके उदाहरण देखेंगे। उसमें तो बहुत बताया है कि ज्ञानावरण के लिए क्या, जैसे मूर्ति हम देख रहे हैं और उसके ऊपर किसी ने वस्त्र से उसको ढाका, तो उसका बराबर ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उसका नो कर्म द्रव्य कर्म कहेंगे। दर्शनावरण के लिए क्या कहें? जैसे राजा का दर्शन करना चाहते हैं और वो द्वारपाल खड़ा है, उसने अंदर जाने से रोका। इस तरह से उदाहरण लेके यहाँ बहुत सारी चीज़ें समझाई है। अब ये उसको ही हमको यहाँ कुछ विशिष्ट कर्मों की बात मुझे आपको बतानी है। देखो 95 पेज पर आना।
ये मति ज्ञान शुद्धीकरण अलग अलग इसमें बताए हैं, उसको भी गौन करके मुझे इसमें बताने हैं, मोहिनी के बारे में बताना है। पेज नंबर 96 निकालिए। देखो, आयतन, आयतन का अर्थ क्या होता है? स्थान। अनायतन आपने सुना होगा। आयतन अर्थात जिन, जिन्हें जिनेंद्र भगवान, जिन मंदिर, जिनागम, जिनागम के धारक, जिनागम के धारक यानी जो व्यक्ति जिनागम का अभ्यास करने वाले जीव, तप और तप के धारक, ये सम्यक्त्व प्रकृति के नौकर्म द्रव्य कर्म। सम्यक्त्व प्रकृति का कार्य क्या है? सम्यक तो होना उसका कार्य नहीं है। सम्यक तो हुआ यानी जिसको ही क्षोभम सम्यक तो चल रहा है, और सम्यक प्रकृति का उदय क्या बताते हैं? वो सूक्ष्म कोई दोष लगता है। कैसा दोष? ये हमने बनाया है जिन मंदिर, तो उसके प्रति विशेष लगाव, यानी वो तो खुदेवादी को नहीं मान रहा है, पर ये हमारे भगवान हैं। हाँ, इस तरह से जो कुछ होता है उसमें ये निमित्त होते हैं, क्योंकि ये सम्यक्त्व के चलमलिन अगाढ़पने के कारण है। अब दूसरे उसके दो लाइन आगे, अनायतन। अनायतन किसको कहा? ये 6 अनायतन बताते हैं ना, लाला में वगैरह आपने पढ़ा है उसको। जो कुदेव का मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्र के धारक, कुतप और कुतप के धारक, ये मिथ्यात्व प्रकृति के नौकर्म द्रव्य कर्म है। इसका अर्थ समझ में आता है? मिथ्यात्व का उदय में जीव को मिथ्यात्व रूप परिणाम हो रहे हैं, वो किसका लक्ष्य करके ये ज़्यादा हो गए? क्योंकि इनको त्यागने की बात है ना, 6 अनायतन का त्याग करो, या समय दृष्टि की ये 6 अनायतन वाला दोष नहीं होता है, तो कहते इनके लक्ष्य से उसके परिणाम में और वो ये मिथ्यात्व पुष्ट होता है, इसलिए इनको क्या कहा? अनायतन कह दिया। ये सम्यक्त्व के घातक है, यानी मिथ्यात्व के पोषक है। ये खास बताना था। इसमें भी और भी बहुत सारी विशेषताएं, हर कर्म को अलग अलग उन्होंने बता दिया है। ऐसे आयु के 9 कर्म को आहार को लिया, अन्न को। अब ये बात अभी हम छोड़कर थोड़े आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत आगे विषय कवर करना है। अभी आते हैं, हमारा दूसरा अध्याय यहाँ से शुरू हो जाता है। उसका नाम है बंध, उदय और सत्व अधिकार। अभी तक हमने तो सामान्य से बात की, हमने कर्म इन जनरल एक होता है और उसके 2 भेद देखे थे, घाती और अघाती 2 भेद। मूल प्रकृतियाँ 8 देखी है और उत्तर प्रकृतियों में उसके भेद प्रभेदों की चर्चा की। घाती अघाती के भी भेद देखे, सर्वघाती देशघाती के भी भेद देखे, और पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियों के आधार से भी उसके भेद देखे। अब इससे संबंध में और कुछ आगे चर्चा यहाँ हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, अभी हमें जो यहाँ देखना है, पेज नंबर पर आते हैं, यहाँ पर 102 पेज पर आना है आपको, 102। हमने देखा था कि बंध 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से होता है ना, 4 अलग अलग बंध नहीं हो रहे। जो बंध हो रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है? कोई प्रकृति बनती है, ज्ञानावरणादि जो प्रकृतियों, क्योंकि कर्म बनता है, हम इन जनरल कहते हैं, तो उसी का विभाजन हो जाता है। 7 में या 8 में जो उसका विभाजन होता है, तो उसका प्रकृति का बंध कहलाता है। उसमें जितने नंबर ऑफ परमाणु एट ए टाइम बनते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रदेश बंध। उसमें जो स्थिति कितने काल तक वो रहेगी सत्ता में, उसको कहेंगे स्थिति बंध। और उसमें कैसा फलदान शक्ति कितनी बंधी, तीव्र या मंद, उसको कहेंगे अनुभाग बंध। तो 4 प्रकार के बंध कौन से हो गए? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अभी हम यहाँ पढ़ते हैं 102 पेज पर। देखो, यहाँ बंध के कथन में उसके भेद बता रहे। देखो, बंध 4 प्रकार का है। 89 की टीका, पेज नंबर है 102। बंध 4 प्रकार का है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ये केवल बंध के प्रकार नहीं, जब आगे हम चलेंगे ना, उदय के भी ये 4 प्रकार हो गए। कौन से प्रकृति का उदय है, कितने परमाणुओं का उदय है, कौन से स्थिति का उदय होता है, कितने अनुभाग में उदय होता है। सत्ता में पड़े हैं तब भी कहेंगे कौन कौन सी प्रकृतियाँ सत्ता में हैं,
उसको कहेंगे वो तो सत्ता वाली है ना, स्थिति सत्व कहेंगे उसको, ये स्थिति को स्थिति सत्व कहेंगे, अनुभाग को अनुभाग सत्व कहेंगे, प्रकृति का सत्व कितने कहेंगे, और प्रदेश सत्ता में कितने पढ़े उसको प्रदेश सत्व कहेंगे। इस तरह से यह संक्रमण की बात है। जो कुछ कर्मों की अवस्था है सब में ये 4 नामों से उसको वर्णन करें। अभी तो यहाँ प्रकरण अपना पहले में पहले बंध की बात चलेगी। बंध में ये 4 बातों यहाँ बताई जाएगी। देखो, बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। वहाँ यथा योग्य मूल प्रकृतियों तथा उत्तर प्रकृतियों का जीव के साथ संबंध होना प्रकृति बंध है। यथा योग्य क्यों कहा? क्योंकि सभी की सभी जो हमने यहाँ देखी है प्रकृति सभी तो नहीं बनती है, कहाँ कितनी बन सकती है, उसके क्या नियम है उसको अभी हम देखने वाले हैं। जैसे ज्ञानावरण की तो 5 के 5 बंधेंगे, दर्शनावरण की जब तक वो बंध खलास नहीं होता है, जो मिथ्या दृष्टि है उसको 9 के 9 बंधेगी, अंतराय 5 की 5 बंधेगी। परंतु कहाँ क्या डिफरेंस है? मोहिनी की कितनी बन सकती है, इसमें दर्शन मोहिनी की कौन सी बंधेगी, चारित्र मोहिनी की कौन सी बंधेगी, उसके क्या नियम है उसको हम देखेंगे। तो जो यथा योग्य शब्द इसलिए डाला, नाम कर्म की सभी प्रकृतियाँ तो नहीं बंधेगी, 4 गति में से 1 गति बंधेगी एट ए टाइम, एक कोई जाति बंधेगी, उसके यथा योग्य पूरक जो प्रकृतियाँ हैं शरीर संबंधी या अन्य जो कुछ वो उसके बंधेगी। इस तरह से कहा कि यथा योग्य उन प्रकृतियों का बंध होता है। देखो, यथा योग्य मूल प्रकृतियों तथा उत्तर प्रकृतियों का जीव के साथ संबंध होना प्रकृति बंध कहते हैं। संबंध होना क्यों कहा? हाँ, वो जो जीव में वो अनादि से कर्म से बंधा हुआ था वहाँ तो कर्म पड़े ही पड़े हैं, ये नए कर्म आकर उसके साथ जुड़कर वहाँ पड़े रहते हैं, और ऐसा संबंध होता है उसको संश्लेष संबंध कहते हैं। संश्लेष संबंध क्यों कहते हैं? जैसे वस्त्र है तो हम बदलकर दूसरे वस्त्र पहनकर बाहर जा सकते हैं, एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा धारण करते हैं, ऐसा कर्म के साथ संबंध है क्या? शरीर के साथ कैसे संबंध है? एक भव पुरता है, ये भी शरीर यहाँ छोड़कर हम परभव में चले जाएंगे, कर्म हाँ कर्म तो साथ चलेंगे, उसमें से भी हर समय पुराने में से कुछ कुछ जड़ते चले जाएंगे, अनंत जाएंगे, अनंत आएंगे, परंतु कर्म ऐसा वो बना रहेगा। इसलिए उसके साथ कैसा संबंध है? संश्लेष संबंध। और वो अनेक भवों तक वो कर्म बंधा हुआ कर्म है, वो अनेक भवों तक जब तक उसका उदय नहीं आता। अब वो देखेंगे एट ए टाइम बंधे हुए सारे परमाणु एट ए टाइम उदय में नहीं आते, किस रूप से उसमें क्या क्या व्यवस्था बनती है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो देखो, उन प्रकृतियों के जीव के साथ संबंध रूप रहने के काल का जो प्रमाण है उसको स्थिति बंध कहते हैं। उन प्रकृतियों में फल लेने की जो शक्ति है वह अनुभाग बंध है। उन प्रकृति रूप परिणमित पुद्गल परमाणुओं का जो प्रमाण है यानी नंबर ऑफ परमाणु, उसको प्रदेश बंध कहते हैं। पुनश्च पृथक कहने पर एक एक बंध 4 प्रकार का है। तो एक एक बंध 4 प्रकार का है, उसका अर्थ क्या है यहाँ पर देखते हैं हम जरा। तो उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य, ये देखने के पहले जरा हम ये फिर से 4 देख लेते हैं। ये तो वैसे हमने इसकी चर्चा सुबह भी की थी। ये कर्म बंध जो है नया बंध होने वाला है। अभी हमने 4 प्रकार देखे थे, कौन कौन से थे? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब ये जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है वो क्यों होता है जीव में? जीव का उसमें क्या निमित्त बनता है? तो योग निमित्त है। ये योग जीव का परिणाम है, ये जीव का विभाव है। जहाँ विभाव है वहाँ कर्म का निमित्त पाया जाता है। तो योग ये विभाव है, तो उसको निमित्त कौन है? कर्म का उदय। कौन सा कर्म का? तो ये शरीर नाम कर्म का उदय। यहाँ कर्म की बात है, इसलिए कार्मान शरीर नाम कर्म के उदय में जो जीव में योग उत्पन्न होता है उसके कारण नए कर्म परमाणु वहाँ बनते हैं या खींचे चले आते हैं। जैसे लोहा है, तो लोहा तो लोह को आकर्षित नहीं करता, खींचता नहीं है, परंतु उसको अभी हम वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर से उसको लपेटो, करंट ऑन करो तो वो लोहा भी मैग्नेट बन जाता है। तो उसमें लोहे को आकर्षित करने की शक्ति होती है। वैसे जीव में ये कर्म के उदय में नए कर्म ग्रहण करने की ये जो
कर्माकर्षण शक्ति कहते हैं, उसको कहेंगे योग। और योग के कारण ये नए कर्म परमाणु आकर जीव के साथ वो बनते हैं। तो उसमें कौन निमित्त है? पुराना शरीर नाम कर्म, यानी कार्मान शरीर नाम कर्म के उदय में जीव में योग होता है। उसके कारण नए कर्म आते हैं। यहाँ तक समझे? अब स्थिति बंध और अनुभाग बंध क्यों होता है? लंबी स्थिति क्यों पड़ेगी? यानी कर्म में स्थिति कितनी होगी, लंबी पड़ेगी कि शॉर्ट पड़ेगी, ये कौन नक्की करेगा? तो कहते कषाय के कारण। ये कषाय भी विभाव है जीव का, उसमें निमित्त कौन है? तो मोहनीय कर्म का उदय, यानी पुराने मोहनीय कर्म का उदय में यहाँ जीव में ये मोहराग द्वेष के परिणाम होते हैं। कषाय का अर्थ होता है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये सब कषाय में अंतर्भूत है। और इसके कारण स्थिति बंध होता है, यानी जितने ये कषाय तीव्र है उतनी लंबी स्थिति बनती है, और जितने कषाय मंद है वहाँ स्थिति कम बनती है। यहाँ तो समझ। तो पुण्य प्रकृति में भी स्थिति कम बनेगी और पाप प्रकृति में भी स्थिति कम बनेगी। फिर से अनुभाग में जो उल्टा प्रपोर्शन है, कोई पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति है, वो कम स्थिति वाली कब बंधेगी और बड़ी स्थिति वाली कब बंधेगी? हाँ, कषाय मंद हो गए तो अनुभाग के नियम स्थिति की बात करेंगे। हाँ, देखो बनती तो अंत कोड़ा कोड़ी है, क्योंकि सम्य दर्शन के बाद ही बनती है। यानी किसी को भी क्यों चौथे वाले को बंधे या आठवें वाले को बंधे, स्थिति तो अंत कोड़ा कोड़ी, पर उसमें वेरिएशन होगा कि नहीं होगा? तो आठवें गुणस्थान में कम स्थिति बंधेगी कि चौथे में कम स्थिति बंधेगी? मेरा प्रश्न। आठवें में कम बंधेगी। हाँ, चौथे में कम बंधेगी। हमने क्या देखा था? जहाँ कषाय ज़्यादा है वहाँ स्थिति लंबी बनती है। आठवें गुणस्थान में विशुद्धि ज़्यादा है कि कम है? विशुद्धि ज़्यादा है, स्थिति कैसी बंधेगी? कम बंधेगी। तो तीर्थंकर प्रकृति की मैक्सिमम स्थिति बांधने वाला कौन जीव होगा? हाँ, जो दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला है ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है, परंतु अभी दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला है, वो क्षायिक वाला नहीं है। तो जाने के पहले अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में जाता है, अंतिम मरण के अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में जाता है। तो ये मिथ्यात्व के सम्मुख वाला जो चौथा गुणस्थान वाला है वो तीर्थंकर प्रकृति की बड़ी में बड़ी स्थिति बन, अंत कोड़ा कोड़ी है, वहाँ स्थिति ज़्यादा बंधेगी, अनुभाग मिनिमम बंधेगा। पुण्य प्रकृति है ना, पुण्य प्रकृति में जहाँ उसके जो स्थिति है, पुण्य प्रकृति में जहाँ उसके परिणाम मंद है वहाँ स्थिति भी मंद है। और पुण्य प्रकृति ने विशुद्धि ज़्यादा है तो वहाँ अनुभाग ज़्यादा हो, स्थिति कम और अनुभाग ज़्यादा। पाप प्रकृतियों में भी स्थिति कम कब बंधेगी? जब मंद कषाय, और स्थिति ज़्यादा कब बंधेगी? तीव्र कषाय। अब ज्ञानावरण पाप प्रकृति के पुण्य प्रकृति है, उसकी कम से कम स्थिति कहाँ बनती है? हाँ बोलो, चेतना दो। ज्ञानावरण कहाँ तक बनता है? 10वें तक। तो 10वें में एक अंतर्मूर्ति बनती है ना, तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, ख्याल में आई बात? यानी पुण्य प्रकृति हो या पाप प्रकृति हो, जहाँ मंद कषाय, जिसको मंद कषाय रूप विशुद्धि कहे, मंद कषाय है वहाँ स्थिति कम बनती है, और जहाँ तीव्र कषाय है वहाँ स्थिति ज़्यादा बनती है। इसमें केवल 3 प्रकृतियों का ही अपवाद है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में सबने पढ़ा इसको। हाँ, कौन सी 3 प्रकृतियाँ? 3 आयु, देवायु, मनुष्यायु और तिर्यंचायु। देवायु का मैक्सिमम बंध कौन करते हैं? 33 सागर वाला। सर्वार्थ सिद्धि संबंधी 33 सागर की आयु कौन बांधते हैं? मुनिराज बांधते हैं। मुनिराज बांधते, छठे गुणस्थान वाले जो 7वें के सन्मुख है, उनकी विशुद्धि ज़्यादा है तो वो 33 सागर का बंध करते हैं। विशुद्धि ज़्यादा है
हमने क्या देखा था, मंद कषाय है तो पहले क्या देखा था, स्थिति कम बनती है। आयु में मंद कषाय है तो स्थिति अधिक बंधेगी। अब जो देवायु का 10,000 वर्ष का बंध कौन करेगा? देवायु तो बांध रहा है पर कंपैरेटिवली संक्लेश वाला है तो स्थिति कम बांधे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ये 3 आयु को छोड़कर बाकी सभी में जहाँ मंद कषाय रूप विशुद्धि है वहाँ स्थिति भी कम बनती है, और जहाँ तीव्र कषाय रूप संक्लेश है वहाँ स्थिति अधिक बनती है। ये तो इन जनरल अभी आपको बताया। अब प्रश्न है अनुभाग का। अनुभाग में कैसे सोचना है कि ये प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृति बन रही कि पाप प्रकृति? पाप प्रकृतियाँ है वो संक्लेश में अधिक अनुभाग के बंधेगी, जैसे नरक गति या नरकायु बांध रही है, तो उसका अनुभाग कब बंधेगा? ज़्यादा तीव्र संक्लेश हो गए तो अधिक अनुभाग बंधेगा। अब देवगति बांध रहे तो उसका अनुभाग कैसे बंधेगा? मंद कषाय में अधिक अनुभाग बंधेगा। अन्य भी प्रकृति ले लो, जो हमने पुण्य और पाप प्रकृतियों के इतने सारे भेद देखे थे, उसमें हर एक में ऐसे पुण्य प्रकृतियाँ है उसका अनुभाग अधिक कब बंधेगा? जहाँ विशुद्धि ज़्यादा है। तो सातावेद्य का सबसे अधिक अनुभाग किसके होगा? हाँ, पुण्य प्रकृति है, सातावेद्य पुण्य प्रकृति है, उसका यानी जहाँ मंद कषाय विशुद्धि है वहाँ उसका अनुभाग मैक्सिमम बनता है। तो मैक्सिमम अनुभाग किसके बंधेगा? हाँ हाँ, सेवक के लिए कोई अनुभाग नहीं बनता। स्थिति और अनुभाग का बंध कषाय से होता है और कषाय 10वें गुण स्थान तक है, उसके ऊपर अनुभाग और स्थिति बंध नहीं होती। सत्ता में पड़ी है क्योंकि जब 10वें गुण स्थान वाला बंध कर रहा है तो वहाँ जो सातावेद्य बांधता है उसकी स्थिति मिनिमम बंधी और अनुभाग मैक्सिमम बंधा है। ख्याल में आती बात? ये तो कुछ अटपटा लगता है। पुण्य और पाप प्रकृतियों में अनुभाग का उल्टा पुल्टा होगा, स्थिति दोनों के लिए समान। स्थिति में क्या है? मंद कषाय कम स्थिति, तीव्र कषाय अधिक स्थिति। और अनुभाग में लिए हमको सोचना है जहाँ मंद कषाय है यानी जहाँ शुभ भाव रूप यानी मंद कषाय रूप विशुद्धि ज़्यादा है वहाँ जो प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा, अप्रशस्त प्रकृति में अनुभाग कम। ख्याल में आती ना? यानी जो 10वें गुण स्थान में बंध हुआ ज्ञानावरण का बंध है वहाँ अनुभाग कैसा बंधा? कम। अप्रशस्त है ना, पाप प्रकृति है, अनुभाग कम, इन्हीं का अनुभाग मैक्सिमम। क्योंकि अभी आप सबका प्रश्न है, हम 6-6 घंटे यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं और आपके वो 47 प्रकृतियाँ तो बंध रही है जो सारे पाप रूप है, तो क्या फायदा? तो यहाँ शुभ परिणाम में ये जो बंधेगी उसका अनुभाग कम बंधेगा। बंधेगी तो सही, क्योंकि ज्ञानावरण का बंध तो 10वें गुण स्थान वाले को भी है, बंध से कोई छूटा नहीं है, परंतु उसमें क्या होगा? हाँ, पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम बंधेगा। इस तरह से उसके कुछ यहाँ ये कषाय के अनुसार जो स्थिति और अनुभाग बनता है उसका ये अर्थ होता है। यहाँ तक समझे? अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें जो है ना, ये जो हम इसमें जो भेद कर रहे हैं प्रदेश बंध और प्रकृति बंध में, उसमें हम जरा उत्कृष्ट आदि भेद को देखेंगे। तो 102 पेज निकालना, 102 जो अभी हम पढ़ रहे थे वहीं पर। अभी हमने क्या देखा था? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अभी उसमें भी वो उत्कृष्ट वगैरह भेद करेंगे। उसका अर्थ अभी प्रकृति को जरा छोड़ो, एक बाजू रखो। प्रदेश बंध में हम क्या कहें? कभी मैक्सिमम प्रदेश बंध हो सकता है, कभी मिनिमम हो सकता है, यानी कभी उत्कृष्ट करते मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रदेश बंध कब होगा? प्रकृति बंध काहे से होता है? योग से। जहाँ योग ज़्यादा होगा, उत्कृष्ट योग होगा, तो उत्कृष्ट प्रदेश बंध भी होगा, और जहाँ अनुत्कृष्ट होगा तो प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट होगा। यानी एट ए टाइम 4 में विभाजित नहीं करना। उत्कृष्ट के अगेंस्ट अनुत्कृष्ट कहना, जो उत्कृष्ट नहीं उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, और जो जघन्य नहीं है उसको अजघन्य कहेंगे, यानी जघन्य के उल्टा अजघन्य।
और उत्कृष्ट के उल्टा अनुत्कृष्ट। अभी जो हमने ये 4 प्रकार देखे ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, उसमें ये सब हमको लगाना है, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पुस्तक में पहले पढ़ लेते, देखो 102 पेज पर 89 की टीका में नीचे से चौथी लाइन, एक एक बंध 4 प्रकार का है। कौन से 4 प्रकार? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट। उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम, अनुत्कृष्ट यानी मैक्सिमम नहीं है। अजघन्य और जघन्य, वहाँ सबसे अधिक हो उसे उत्कृष्ट कहते हैं, तथा उत्कृष्ट से जो हीन है उसे अनुत्कृष्ट कहते हैं। जघन्य से जो अधिक है उसे अजघन्य कहते हैं, और सबसे थोड़ा हो उसे जघन्य कहते हैं। अभी उसके भेद को यहाँ 103 नंबर पेज पर समझाएंगे। अभी उत्कृष्ट आदि कर्मों में 4 प्रकार है। अभी हमको पहले ये समझना है, देखो प्रकृति बंध को छोड़ दिया है यहाँ पर, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। प्रदेश बंध में उत्कृष्ट प्रदेश बंध, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध, और जघन्य प्रदेश बंध और जघन्य प्रदेश बंध 4 प्रकार हो सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में। स्थिति बंध में भी उत्कृष्ट स्थिति बंध पॉसिबल है। आपने सबने सुना है मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, करोड़ गुना करोड़, उसको कोड़ा कोड़ी कहते हैं। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी, और आगे क्या यूनिट बने? सागर। हाँ, तो कहते कि ये तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, और जघन्य और जघन्य। और अब अनुभाग में भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य 4 भेद हो गए। अब इनके और भेद करना है। अब इनके भेद कैसे गिनना है? तो उसके 4 प्रकार यहाँ बताए। ये कल के शाम के लेक्चर में भी वो सादी अनादि का बात आपने सुनी थी, हम यहाँ पुनः रिपीट करते हैं। देखो ये कोई होता है कि सादी, सादी का अर्थ क्या है? जिसको शुरुआत है उसको सादी कहेंगे। एक होते हैं अनादि, यानी अनादि से ऐसा चल रहा है उसको अनादि कहेंगे। फिर ध्रुव, यानी ऐसा ही कायम रहेगा उसको ध्रुव कहेंगे। अध्रुव का अर्थ होता है वो तो कभी विनष्ट भी हो जाएगा, एक कायम ऐसा नहीं रहेगा, उसको कहेंगे अध्रुव। अभी जो हमने एक एक भेद देखा ना, अभी उत्कृष्ट नाम का जो प्रकार है, उत्कृष्ट बंध हम कहेंगे, प्रदेश बंध के ऊपर लगाते हैं उत्कृष्ट प्रदेश, या आपको प्रदेश के बदले स्थिति बंध से आपका परिचय है तो हम स्थिति बंध की बात करें। तो ये जो 70 कोड़ा कोड़ी वाला बंध हम मिथ्या तो प्रकृति में देखते हैं, क्या अनादि से उतना होगा? उसको कभी तो भी उसके पहले अनुत्कृष्ट था फिर उत्कृष्ट होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लगातार तो वो तो कभी कभी होता है, इतना उत्कृष्ट बंध सबको नहीं होता, हर समय नहीं होता, तो उसमें ये सादी कहेंगे। और वो इतना तो ध्रुव रूप से कायम, उतना का उत्कृष्ट नहीं रहेगा, तो कभी उत्कृष्ट होगा कभी अनुत्कृष्ट होगा। तो इस तरह से उसमें कौन कौन से इसमें से लागू हो सकते हैं उसकी यहाँ चर्चा है। तो देखो अभी ये जो उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट, हम स्थिति बंध की बात देख रहे थे। स्थिति बंध जो उत्कृष्ट है वो कैसा है? सादी है। और कैसा है? अध्रुव है। ये बोर्ड पर तो ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसलिए उसमें 1 2 3 4 का अर्थ होता है इनमें इसमें से कौन से भेद हो सकते हैं, ये उसका अर्थ होता है। फिर से अभी प्रदेश बंध की बात करते हैं। उत्कृष्ट प्रदेश बंध कब होता है? एक तो कंडीशन योग ज़्यादा होना चाहिए, और कोई कंडीशन है? कषाय से कोई संबंध नहीं है। देखो दूसरा एक ऐसा है जहाँ मिनिमम प्रकृति बनते हैं वहाँ बंटवारा अधिक होगा। नहीं समझे? किसी पिताजी को 8 पुत्र है तो उनकी जो कोई उनका जो प्रॉपर्टी है 8 में डिवाइड हो गई, और जहाँ 3 ही बच्चे तो क्या होगा? 3 में डिवाइड हो गए। तो मैक्सिमम कब हो गए? बच्चे कम तो प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगी, है ना? तो जहाँ कम प्रकृतियाँ बनती है तो वहाँ उसमें डिवीजन ज़्यादा मिलेगी उनको, यानी प्रदेश परमाणु ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि समय प्रबंध का प्रमाण तो योग के अनुसार है। समय प्रबंध ने पूरा लॉट तो आया, अब जहाँ 8 प्रकृतियाँ बनती है तो 8 में डिवीजन होगा, 1/8 पोर्शन मिलेगा। 7 बनती है तो 1/7 मिलेगा। तो मूल प्रकृतियाँ और कम कहाँ बनती है? 10वें गुणस्थान में। ना मोहनीय बनता है और ना आयु बनती है।
क्योंकि आयु तो 7वें तक ही बनती है और मोहनीय तो 9वें तक बनता है। तो 10वें गुणस्थान में 6 ही मूल प्रकृतियाँ बनती, आयु और मोहनीय नहीं बनती। तो उसमें 1/6 भाग जाएगा एक बार। और उसमें भी जहाँ नाम कर्म की वगैरह जहाँ बनती की बात है, उसमें कितनी प्रकृतियाँ बनती है, तो जहाँ मिनिमम प्रकृतियाँ बनती है वहाँ मैक्सिमम प्रदेश बंध होता है। ये उसके कुछ रूल अभी केवल सुन लो, वो जब उसका प्रकरण आएगा तब हम उसकी और डिटेल चर्चा करेंगे। तो कहते हैं ये तो उत्कृष्ट जो प्रदेश बंध है वो कैसे होगा? साधी होगा, अनादि से तो नहीं है। क्योंकि अगर हम मूल प्रकृतियों में देखना है तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण वगैरह जो है 6 प्रकृतियाँ, उनके उत्कृष्ट बंध कहाँ होगा? 10वें गुणस्थान में। तो 10वें गुणस्थान तो साधी होगी ना, अनादि से तो अनुत्कृष्ट था। उत्कृष्ट कब होगा? 10वें गुणस्थान में, तो उसको साधी कहा। तो क्या कायम रहेगा वैसे उत्कृष्ट? नहीं, क्योंकि अभी तो कर्मों का अभाव होकर अभी मोक्ष जाने वाले। इस तरह से उसका अर्थ होता है। अनुत्कृष्ट में कैसे लगाएंगे? अनुत्कृष्ट में साधी भी है, अनादि से अनुत्कृष्ट था, सॉरी अनादि है, अनादि से अनुत्कृष्ट था, साधी भी होगा, और फिर ध्रुव भी होगा और अध्रुव भी होगा। हाँ, ध्रुव अभव्य के लिए ध्रुव होगा, यानी कायम अनुत्कृष्ट रूप से रहेगा, कभी उत्कृष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि 10वें गुणस्थान में कभी जाने वाला नहीं है। इस तरह से ये उसका अर्थ होता है। साधी कैसे होगा? अनुत्कृष्ट का साधी कब होगा? दसवें गुणस्थान में हमने देखा था, 10वें गुणस्थान में 6 प्रकृतियाँ बनती है। उपशम श्रेणी चढ़ते हुए 10वें में 6 बंदी या उतरते में 6 बंदी और नीचे आया तो अनुत्कृष्ट हो गया, तो वहाँ हम ले सकते हैं उसको। तो ये हमने देखा था प्रदेश बंध पर भी, स्थिति बंध पर भी और अनुभाग बंध पर भी। ये हमें उसके डिटेल यहाँ ध्यान में रहने वाले नहीं है, मेमोरी में नहीं रहने वाले, पर हमको ये किसको क्या कहना है बस इतनी बात यहाँ देखनी है। अभी थोड़े यहाँ पुस्तक में से देखते देखो। एक 103 पेज पर उत्कृष्ट आदि कर्मों में 4 प्रकार है। उत्कृष्ट आदि ने उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, हर एक में 4-4 प्रकार लगाने। कौन से? उसमें से कौन से पॉसिबल है? साधी है, अनादि है, ध्रुव है क्या अध्रुव है? कहते साधी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। देखो विवक्षित बंध का, विवक्षित है जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट है उसका बीच में अभाव हुआ। पुनश्च यदि बंध हो तो साधी बंध है। अनादि से जिस विवक्षित का बंध कभी अभाव न हुआ वह अनादि बंध है। निरंतर वैसा का वैसा बंध होता रहे उसको ध्रुव बंध कहेंगे, और फिर बीच में अंतर हो जाएगा उसको अध्रुव बंध कहेंगे। हाँ, अभी हम आगे जरा बढ़ते हैं। हाँ, प्रकृति बंध में यहाँ कुछ विशेष बताइए। देखो प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि भेद नहीं होते, परंतु महाबंध नाम का जो पुस्तक है ना महाधौला, उसमें भी प्रकृति बंध में भी वो उत्कृष्ट वगैरह भेद बताए। प्रकृति बंध उत्कृष्ट, जो 8 प्रकृतियाँ बनती है तो उसको उत्कृष्ट कहेंगे, जब 7 बनती है, 6 बनती है तो उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। इस तरह से उसमें भी लगाया है, पर सामान्य तरीके से इसमें ये 4 भेद नहीं हो गए, परंतु प्रकृति बंध भी ये 4 भेद हो गए। जैसे ज्ञानावरण की प्रकृति कहाँ तक बनती है? 10वें तक। उपशम श्रेणी चढ़कर जो 11वें गुणस्थान में गया वहाँ उसका बंध था क्या ज्ञानावरण का? नहीं था। फिर नीचे आया 10वें में तो बंध शुरू हुआ। प्रकृति बंध का अभाव हुआ था, प्रकृति बंध फिर शुरू हुआ, उसको क्या कहेंगे? साधी बंध। आयु का बंध तो कभी कभी होता है, तो कोई भी आयु बनती है तो उसको क्या कहेंगे? साधी कहेंगे। अनादि से हर समय आयु बनती रहती है क्या? कभी कभी बनती है, अंतर मुहूर्त तक बंधेगी, बाद में रुक जाएगी। तो कोई भी आयु हो उसका बंध कैसा होगा? साधी होगा। देखो आयु बंध में, प्रकृति बंध में, आयु में साधी बंध होगा और अध्रुव होगा,
क्योंकि अंतर्मूर्त तक बंद होकर रुक जाता है। आयु लगातार बनती नहीं रहती है। नेक्स्ट एक भव की आयु बांध ली अंतर्मूर्त, वो पूरा इकट्ठा कर लिया गाठोड़ा, है ना। अभी जो हमारी मनुष्य आयु चल रही है वो कब बांधी थी? पूर्व भव में। हाँ, उसके परमाणु जितने लिए वो लिए है और जितनी स्थिति है वो लेकर आए हैं, तो उसमें बढ़ोतरी कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे तो बढ़ोतरी होगी। उसमें कोई रिप्लेसमेंट वगैरह, माँ की आयु मिलती है बच्चे को वगैरह, ऐसे होगा कि नहीं होगा? थोड़ा एक दूसरे को डोनेशन दे सकते हैं आयु के थोड़ा। वो कहते ना भगवान के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं जो हमारे बच्चे को दे दो, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो देखो आयु में तो शादी वाला है और अध्रुव है। वेदनीय में वेदनीय इन जनरल लिया, साता वेदनी नहीं कहा। साता वेदनी कहें तो शादी होगा, पर वेदनीय इन जनरल बंध रही ना, साता या असा तो अनादि से बंध रही है, तो उसमें अनादि का है और ध्रुव बंध है। अध्रुव भी है। अध्रुव किसके हैं? जो मोक्ष चला जाएगा, सहयोगी तक तो वेदने का बंध है, बाद में उसको बंध रुक जाता है तो उसको अध्रुव कहेंगे। अब शेष में क्या क्या है? शेष यानी ज्ञानावरण आदि जो हमने शेष देखी थी, उसमें चारों ही प्रकार है, क्योंकि उसमें जो 10वें से 11वें में जाता है वहाँ बंध का अभाव हुआ, फिर लौटा तो शादी हुआ। अनादि से तो था ही था, और फिर जो अभव्य में तो ध्रुव बंध होता रहेगा, और जो भव्य जीव है मोक्ष जाएगा उसका अध्रुव होगा। इस तरह से ये चारों ही प्रकारों पर ये बातें घटित करते हैं। इसके बारे में जब हम और आगे जो प्रकृतियों के हमको नाम पता चलेगा, कहाँ कौन सी बनती उसकी बात चलेगी, तो उसके विषय में जो हम चर्चा करेंगे वो और ख्याल में आ जाएगी। अब आगे ये बात थोड़ी आगे भी आने वाली है, जब उसकी चर्चा आएगी तब हम उसको बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो है ही है। नेक्स्ट एक समय मैं बताती हूँ आपको कहाँ आने वाले। देखो पेज नंबर 134 निकालना। ये प्रकृतियों में बताया, प्रकृति बंध है ना, उसमें जरा बता रहे यहाँ पर। जो अभी हमने प्रकृति बंध की चर्चा की है उसमें डायरेक्ट शादी अनादि लगाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ 122 नंबर की गाथा की टीका में लिखा है। देखो, शादी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध, इस तरह का प्रकृति बंध 4 प्रकार का है। यानी अभी अलग अलग प्रकृतियों में बता रहे हैं। ज्ञानावरण का बंध कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक लगातार हो रहा है, प्रकृति बंध रही है। वो कितने प्रदेश आ रहे हैं, कितनी स्थिति, वो हमारा विषय नहीं है। प्रकृति बन रही है ना, तो कहते हैं हाँ बन रही है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, इनका तो 4 प्रकार का बंध है। 4 प्रकार का कौन सा? शादी भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है, अध्रुव भी है। वेदनीय कर्म का शादी बंध नहीं है। क्यों नहीं है शादी बंध? क्योंकि वेदनीय कर्म का बंध कहाँ तक है? पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक। अब 13वें गुणस्थान तक बंध है, और बंध का अभाव कब होगा? 14वें में। तो 14वें में से लौटकर कोई नीचे आएगा क्या? 13वें में नहीं आ सकता, तो उसमें शादी बंध नहीं है। वेदनीय इन जनरल ले रहे हैं। साता है क्या असाता? तो साता असाता में अगर लगाएंगे तो हर अंतर्मूर्त में उसको शादी कहना पड़ेगा, क्योंकि साता हो या असाता हो, अंतर्मूर्त में नियम से पलटकर बनती रहती। अंतर्मूर्त से ज़्यादा उसका बंध भी नहीं और उदय भी नहीं है। ये परावर्तमान प्रकृति कहते हैं। बंध उसका चेंज होता रहता है, कभी साता कभी असाता, कभी साता असाता, इसका बंध चलता रहता है। तो कहते वेदनीय का शादी बंध नहीं है, अन्य 3 प्रकार का है। क्योंकि उपशम श्रेणी के चढ़ने उतरने में साता की अपेक्षा वेदनीय का निरंतर बंध है। यानी उसका शादी कब कहते? बंध रुक जाता टोटल और शुरू होता तो हम शादी कहते। ज्ञानावरण वगैरह कैसे 10वें तक बनती है, तो 11वें वाले को ये बंध रहे ना, कौन सी? वेदनीय तो बंध रही, एक वेदनीय का बंध है, इसलिए उसमें वो शादीपना घटित नहीं होता। आयु कर्म का कैसे है? अभी हमने बताया था, आयु कर्म बंधना शुरू होगा। कब बनती है? वो तो 1/3 वाला जो नियम है ना, तो वहाँ शुरू हुआ तो शादी हुआ,
अंतर्मुहूर्त में समाप्त हो गया। यानी ध्रुव रूप से तो नहीं बनती रहती, कायम बनती रहती नहीं है, इसलिए उसमें दो ही होते हैं। ये हमने देखा था, इसलिए वो आगे वाली बातें अभी बता दी। अब हम आगे जरा देखते हैं। अभी प्रदेश बंद की चर्चा आगे भी आने वाली है, इसको भी देख लेते हैं अभी। हाँ देखो, जगह 216 पेज निकालना। तो उत्कृष्ट प्रदेश बंद कब हो सकता है उसकी जरा चर्चा की है वहां पर। 210 की टीका। देखो, जो जीव उत्कृष्ट योग से संयुक्त हो, योग का हमने कोई विषय यहाँ नहीं लिया है, परंतु योग भी कौन से जीव में कौन कौन से हो सकते हैं। एकेंद्रियों के योग्य, द्विंद्रियादि के योग्य, पंचेंद्रियों के योग्य। वो भी जन्म के पहले समय में जो योग होता है उसको उपपाद योग कहते हैं, वो मिनिमम पॉसिबल। पंचेंद्रियों के भी जो उपपाद योग होता है उससे भी एकेंद्रियों के अन्यत्र होने वाला योग असंख्यात गुना है। फिर से सुनना, कहीं से मरकर वहाँ जन्म लेता है उसको पहला समय कहते हैं, उसको उपपाद कहते हैं। उस समय के जो योग है वो एकेंद्रिय में मिनिमम हो गए, द्विंद्रिय में ज़्यादा होगा, तीन्द्रिय में ज़्यादा होगा, पंचेंद्रिय में सबसे ज़्यादा, उपपाद में से ज़्यादा है। पर पंचेंद्रियों का जो पहले समय, जन्म के समय जो उपपाद योग है, उससे दूसरे समय में जो होने वाला एकेंद्रियों का योग है, जिसको हम एकांत बुद्धि का योग कहेंगे, वो भी असंख्यात गुना है। अभी इसके सारे योग के बहुत सारे प्रकरण हैं, हम जब आगे जब उसका विषय आएगा तब लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ कहते हैं कि ये उत्कृष्ट योग किसको होगा, संगी पंचेंद्रिय जीव को। कब होगा, वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, जब उसके वो हीनादिक होते रहते हैं योग, तब जाके उसका उत्कृष्ट हो सकता है। तो संगी हो, पर्याप्त हो, और दूसरी जिसमें थोड़ी प्रकृतियाँ बनती है। अभी हमने देखा ना 10वें गुणस्थान में 6 ही बनती है, तो उसमें मैक्सिमम प्रदेश मिलेंगे उसको। और जघन्य प्रदेश कब होगा, जब मैक्सिमम प्रकृतियाँ बनती है, जब योग कम है तब उसका जघन्य प्रदेश बंद होगा। ये बात वहाँ आने वाली है, उसकी थोड़ी हमने यहाँ आपको झलक बताई है। अभी हमें जो अभी तो समय होने को आया है, और उत्तर प्रकृतियों में भी ऐसे ही समझना। अभी नाम कर्म की कितनी प्रकृतियाँ बनती है, कहीं 23 बनती है, कभी 30 बनती है, कभी 29 बनती है। तो जहाँ अधिक प्रकृतियाँ बनती है वहाँ प्रदेश बंधक कम होगा, एक एक प्रकृति में कम प्रदेश चला जाएगा। वो प्रदेश का बंटवारा वगैरह वो विषय आगे का है, वो आएगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी का विषय हम यहीं रुकते हैं, और थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद फिर दोबारा मिलते हैं। बोलो 2400 भगवान।